अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी। इस बिरयानी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चावल का हर दाना बिल्कुल खिला खिला बनकर तैयार होगा। बस वही परफेक्ट टेक्सचर जो आपको शादियों में नज़र आता है। ये सिर्फ बिरयानी ही नहीं है दोस्तों, बल्कि इसमें आज ऐड करेंगे एक सीक्रेट मसाला जो इसके टेस्ट और खुशबू को बिल्कुल देगी स्टाइल बना देगा। बिरयानी का हर बाइट आपको मसालों और सॉफ्ट चिकन का वो कॉम्बिनेशन देगा जो आपके मुंह में पानी ले आएगा, यानी घर बैठे देगी स्टाइल बिरयानी का मज़ा। तो आज बनाते हैं एक ऐसी चिकन वाइट बिरयानी जो बनेगी आपकी डाइनिंग टेबल की शाइनिंग स्टार। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी वाइट चिकन बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों एक पैन में मैंने शामिल किया है आधा कप घी का। इस रेसिपी को आज मैं घी के साथ बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लेंगे दोस्तों। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट कर इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को कुछ देर के लिए इसमें हमें पकाना है, इसको कोई कलर नहीं देना क्योंकि हम वाइट बिरयानी बना रहे हैं ना। अगर आप प्याज को ज़्यादा डार्क कलर देंगे तो इससे मसाले का कलर भी चेंज हो जाएगा। प्याज को सिर्फ हल्का सा नरम करना है, इसका टेक्सचर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा और ये थोड़ी सी इस तरह से लाइट पिंक सी हो जाएगी। तब इसमें कुछ साबित गरम मसालों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 दालचीनी की स्टिक हैं, 5 से 6 अदद हैं सब्ज़ इलायचियाँ, 3 अदद बादियान के फूल हैं और 2 अदद हैं बड़ी वाली काली इलायची। इन साबित गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए आपने क्रैकल करना है, इनको आपने जलाना नहीं है। इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 किलो चिकन। चिकन के दोनों तरह के पार्ट्स मैंने यूज़ करे हैं, थाई पार्ट और ब्रेस्ट पार्ट। आपको जो पसंद हो आप इसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि चिकन में एक मखसूस हीक और स्मेल होती है दोस्तों, तो इसको भूनना बेहद ज़रूरी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना होता ताकि खाते वक्त नागवार खुशबू आपको ना आए। 1.5 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब हाई फ्लेम पे आपने अदरक लहसुन के साथ चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। साथ ही इसमें मैंने 3 टेबल स्पून हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। मैंने हरी मिर्चों को चॉपर में चॉप किया था, आप लोग चाहें तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन 15 से 16 हरी मिर्चें थी। तीखी वाली हरी मिर्चों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इन सब चीज़ों के साथ चिकन की आपने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। फ्लेम आपने हाई ही रखना है क्योंकि चिकन पानी रिलीज करेगी। चिकन को यहाँ पर मैं भून रही हूँ, तब इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी ताकि नमक इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इस वक्त मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है दोस्तों। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 कप दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इस दही के साथ आपने चिकन की अगेन भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट मज़ीद। दही चिकन को सॉफ्टनेस और मॉइस्चर देगा और हरी मिर्च और नमक इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि चिकन का कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो रहा है और मसाले की खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस तरह चिकन अपने अंदर मसाले एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 8 से 10 कड़ी पत्ते थे, वो भी मैंने इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दिए हैं। अगेन इसको मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको मज़ीद भून लेंगे। अब क्योंकि चिकन कच्ची है, इसको गलाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि चिकन ने और दही ने भी पानी रिलीज़ किया है। अब आपने इसको कवर करना है और कवर करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को गलाना है। ध्यान रखिएगा चिकन को 100% टेंडर नहीं करना, चिकन को 90% गलाएंगे और बाकी का 10% दम लगाते वक्त इसको गलाएंगे ताकि चिकन टूटे नहीं। इसको कवर करेंगे, बॉयल आने के बाद लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको पकाकर तैयार कर लेना है। तो जब तक चिकन गल रही है दोस्तों, एक सीक्रेट मसाला आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें 7 से 8 हैं लौंगे, 1 टीस्पून जीरा है, 3 टुकड़े मैंने जावित्री के लिए हैं, आधा टुकड़ा है जायफल का, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं और 5 से 6 हैं सब्ज़ इलायचियाँ। मैंने बड़ी वाली सब्ज़ इलायचियों का इस्तेमाल किया है। इसको मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लेंगे और ये मसाला बिरयानी के खुशबू और जायके में 4 चाँद लगा देगा। चिकन को गलते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब सारा पानी आपने ड्राई नहीं करना, बस अब इस स्टेज पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इतना पानी हम इसमें रहने देंगे। तो चलें चिकन बिरयानी में ऐड करने के लिए यहाँ पर एक और स्टेप कर लेते हैं जिसको सानी का नाम दिया जाता है। यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी लिया है हरा धनिया, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साथ ही मैंने 2 लीमू को बारीक स्लाइस में कट करने के बाद इसमें ऐड किया है। आधा कप मैंने पुदीना इसमें शामिल किया है दोस्तों।
2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको बारीक स्लाइस में कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। टमाटर का टेंगी फ्लेवर, इसका नेचुरल कलर बिरयानी में खूबसूरत कलर और मज़ा लेकर आएगा। यहाँ पर एक टुकड़ा अदरक का था जिसको मैंने जुलियन स्टाइल में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। 5 से 6 अदद हैं आलू बुखारे, ये हम इसमें डाल देंगे। आलू बुखारे नहीं है आप लोगों के पास तो इस जगह आप इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ऐड करेंगे इसमें वो सीक्रेट मसाला जिसको मिक्सी में डालकर हमने पीस लिया है। इस मसाले में से मैंने सिर्फ 1 टीस्पून मसाला उठा लिया है दोस्तों, बाकी सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे क्योंकि ये मसाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसको उठा लिया है। क्योंकि मैं 1 किलो चिकन और 750 ग्राम बिरयानी के चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं तो फिर ये पूरा मसाला आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम सेला राइस लिए थे जिसको मैंने 1.5 घंटा पहले पानी में डिप कर रख दिया था। चावल अच्छी तरह भीग चुके हैं तो अब चलें इनको बॉईल कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 12 ग्लास पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी में आप लोग देख सकते हैं बॉईल आ चुका है। अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून नमक के शामिल करूंगी दोस्तों। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। अच्छी खुशबू के लिए इसमें कुछ साबित गरम मसाले का इस्तेमाल करूंगी जिसमें 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंगे हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है। चावल आपस में चिपके नहीं, खिले खिले बनकर तैयार हो तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी के भी ऐड कर दूंगी। घी ऐड करने से चावल खिले खिले बनकर तैयार होंगे। आप लोग घी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस जगह कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बिरयानी के चावलों का एक्स्ट्रा पानी निकाल कर चावलों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब चावलों को आपने 80% तक बॉईल करना है, 100% इसको बॉईल नहीं करना। हाई फ्लेम पे इसको बॉईल कर लेते हैं। तो चलें जब तक चिकन के मसाले को भी रेडी कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं चाइनीज सॉल्ट ऐड कर रही हूँ दोस्तों। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप लोगों के पास है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब चिकन पर हम लेयर लगा लेते हैं उन्हीं सब सब्जियों की जिनको हमने ऑलरेडी मिक्स करके रखा है, ताकि हर बाइट में मसालों का असली मज़ा आए। ये झोल चिकन के ऊपर थिक लेयर बनाएगा और इसे जूसी और फ्लेवरफुल रखेगा। 2 मीडियम साइज की प्याज थी जिसको घी में फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है। कुछ कड़ी पत्ते भी इस स्टेज में इसमें ऐड कर देंगे। इस स्टेप से बिरयानी में ख़ास फ्लेवर और डेप्थ आएगी जो इसे और भी ज़्यादा लजीज बना देगी। लेयरिंग कंप्लीट हो गई है तो अब चावलों को चेक कर लेते हैं। तो ख्याल रखिएगा दोस्तों, चावलों को सिर्फ 80% ही बॉईल करना है, बाकी का 20% हम इसे जब पकाएंगे जब इसे हम दम लगाएंगे, ताकि चावल बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बनकर तैयार हों। अब 1 कप पानी मैं चावलों का निकाल लूँगी। क्यों निकालूंगी ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। चावल अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर 80% बॉईल हो चुके हैं। तो अब इसमें से आधे चावल हम पहले इसमें ऐड कर देंगे। तो कोई छन्नी आपने लेनी है, उसमें चावलों का पानी निकाल देना है और अब मैं यहाँ पर आधे चावल बिरयानी के मसाले में ऐड करने लगी हूँ। ये मोमेंट बहुत ही ख़ास होता है दोस्तों, क्योंकि चावल और मसाले का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही बिरयानी का असली मज़ा तैयार करता है। तो चावलों को अच्छी तरह से फैलाकर डालेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि चावल का हर दाना कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। ध्यान रखिएगा कि चावलों को बिरयानी के मसाले के ऊपर आपने फैलाकर डालना है ताकि इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाए। इस स्टेप से बिरयानी का टेक्सचर और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। तो चावलों को आहिस्ता आहिस्ता से आपने ऐड करना है और साथ ही इसको आपने फैलाते भी जाना है। चावल को आपने बहुत जेंटली मसाले के ऊपर फैलाना है ताकि टूटने से बचें। अब जो बाकी बॉयल हुए हुए चावल थे दोस्तों, उसको मैंने छन्नी में डालकर एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। अच्छी तरह से अब इसकी लेयर को इवन कर लेते हैं। अब जो देखें 1 कप पानी मैंने चावलों में से उठाया था वो इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे। साथ ही कुछ हरी मिर्चों की लेयर भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। 5 से 6 साबित गोल लाल मिर्चें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिरयानी में सब्ज़ी की लेयरिंग करते वक्त मैंने 2 मीडियम साइज़ की फ्राइड प्याज का भी इस्तेमाल किया था और उस प्याज को मैंने जिस घी में फ्राई करा था वो आधा कप घी मैं इस स्टेज पे इसमें शामिल कर दूंगी। घी ऐड करने से चावलों में शाइनिंग आएगी और चावल खिले खिले बनकर तैयार होंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया है। अब इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद 2 मिनट के लिए आपने फ्लेम हाई करना है, फिर फ्लेम लो करके 12 से 15 मिनट के लिए आपने इन चावलों को दम लगाना है। दम लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे आपने कोई भारी तवा लाजमी रखना है ताकि चावल बिल्कुल भी लगे और चिपके नहीं। 12 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। इसका कवर हटाते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो स्पून डालकर इस तरह बेस में चेक कर लेते हैं कि इसमें पानी तो नहीं है। तो स्पून बिल्कुल ड्राई आ रहा है, इट मीन्स कि बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 1 से 2 मिनट तक आपने इसकी स्टीम को निकलने देना है और फिर ध्यान से आपने इसको जेंटली मिक्स करना है
ताकि मसालों के साथ ये चावल अच्छी तरह से कोट हो जाएं। और अब ये वो मोमेंट है जब आपको उसका असली मज़ा महसूस होगा। दम देने के बाद चावल और चिकन का फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल चुका है और मसाले की खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मुंह में पानी आ रहा है। इस मिक्सर को जेंटली फोल्ड करते हुए अब इंश्योर करते हैं कि चावल और चिकन अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और इसका हर दाना जो है वो बिल्कुल खिला खिला बनकर तैयार हो। और हमारी चिकन वाइट बिरयानी तैयार है, तो अब इसकी फाइनल लुक को आप लोगों ने मिस नहीं करना। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। अब अपनी इस मज़ेदार देगी स्टाइल खुशबूदार चिकन वाइट बिरयानी को एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये मोमेंट हमेशा ख़ास होता है दोस्तों, जब आप देखते हैं कि कैसे चावल का हर दाना खिला खिला और मसाले से भरपूर तैयार हो चुका होता है। बिरयानी को प्लेट में निकालते वक्त ध्यान रखें कि सब्जियां और चिकन सब कुछ एक साथ आए, ताकि आपका हर बाइट बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल तैयार हो। इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और तली हुई प्याज को आपने गार्निश करना है, ताकि इसकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो ये बिरयानी बिल्कुल मुख्तलिफ है ट्रेडिशनल बिरयानी से। इसमें मिर्च मसाले कम होते हैं, लेकिन टेस्ट में वही ज़बरदस्त मज़ा देती है। सॉफ्ट चिकन पीसेस और क्रीमी वाइट मसाले का ये कॉम्बिनेशन आपके दिल को खुश कर देगा दोस्तों। तो अगर आप भी बिरयानी के फ़ैन हैं लेकिन कुछ यूनिक, टेस्टी और हल्का ट्राई करना चाहते हैं, तो फिर ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसी बिरयानी बनाई। तो देखें कैसे सिंपल इंग्रेडिएंट्स और कुछ पेशेंस के साथ एक ज़बरदस्त हमने देगी स्टाइल चिकन बिरयानी तैयार करी है। ये बिरयानी सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। हर बाइट में सॉफ्ट चिकन, खिले खिले चावल और मसालों का परफेक्ट बैलेंस मौजूद है। अब यहाँ पर एक बाइट मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ करीब से आप इसकी लुक चेक करें। चावल का हर दाना खिला खिला है और मसालों से भरपूर बनकर तैयार होता है। तो मैं अब इंजॉय कर रही हूँ इस गर्मा गर्म रसीली बिरयानी को। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं आपको ले जाऊंगी फ्लेवर्स की भी नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।